हेलो दोस्तों और स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। एनआईटी मेघालय ने ऑफिशियली पीएचडी प्रोग्राम के स्प्रिंग सेमेस्टर 2026 के लिए एडमिशन्स नोटिस जारी कर दिया है। ये एडमिशन्स फुल टाइम और स्पॉन्सर्ड पार्ट टाइम दोनों कैटेगरीज के लिए हैं और ये प्रोग्राम जनवरी 2026 से शुरू हो रहा है। आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में रिसर्च एरियाज अवेलेबल हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और आप हाउ टू अप्लाई कर सकते हैं। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें और नोटिफिकेशंस ऑन कर दें ताकि आपसे कोई अपडेट मिस ना हो। इस वीडियो पर कमेंट करके अपने सवाल पूछें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। डिसिप्लिन्स एंड रिसर्च एरियाज। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स और उनके रिसर्च एरियाज अवेलेबल हैं फुल टाइम और स्पॉन्सर्ड पार्ट टाइम कैटेगरीज के लिए। सिविल इंजीनियरिंग सीई, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सीएस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ईसी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ईई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एमई, फिजिक्स पीएच, Chemical and Biological Sciences CY, Mathematics MA and Humanities and Social Sciences HSS। Eligibility Criteria। अब बात करते हैं पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। फॉर फुल टाइम स्कॉलर्स। फुल टाइम स्कॉलर्स के लिए आपके पास इंजीनियरिंग और साइंस और टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज और मैनेजमेंट साइंसेज या फिर एलाइड सब्जेक्ट्स में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपका एकेडमिक रिकॉर्ड कंसिस्टेंटली अच्छा रहा हो। और मास्टर्स डिग्री में मिनिमम फर्स्ट क्लास यानी अगर क्लास मेंशन नहीं है तो मिनिमम 60% मार्क्स या 6.5 सीजीपीए होना ज़रूरी है। या फिर अगर आपके पास बीई और बीटेक है तो उसमें एग्रीगेट में 75% मार्क्स या इक्विवेलेंट जीपीए के साथ आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स को इंस्टीट्यूट का एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू क्लियर करना होगा। स्पॉन्सरशिप की बात करें तो रिकॉग्नाइज्ड आर&डी ऑर्गेनाइजेशंस, नेशनल इंस्टीट्यूशंस, अदर यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और इंडस्ट्रीज या कोई और एजेंसी रिसर्च स्कॉलर्स को स्पॉन्सर कर सकती है। सेल्फ स्पॉन्सरशिप या टीईक्यूआईपी स्पॉन्सरशिप या फिर आईसीसीआर और स्टडी इन इंडिया जैसी स्कीम्स के अंडर के कैंडिडेट्स भी स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में एडमिशन ले सकते हैं। इन्हें नॉर्मल प्रोसेस से एडमिट किया जाएगा लेकिन ये इंस्टीट्यूट से किसी भी फेलोशिप और असिस्टेंटशिप के लिए एंटाइटल नहीं होंगे। इन्हें फुल टाइम काम करना होगा पीएचडी कोर्सेज और रिसर्च के लिए। फॉर स्पॉन्सर्ड पार्ट टाइम स्कॉलर्स। स्पॉन्सर्ड पार्ट टाइम स्कॉलर्स के लिए आपके पास इंजीनियरिंग और साइंस और टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज और मैनेजमेंट साइंसेज या एलाइड सब्जेक्ट्स में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा रहा हो और मास्टर्स डिग्री में मिनिमम फर्स्ट क्लास यानी अगर क्लास मेंशन नहीं है तो मिनिमम 60% मार्क्स या 6.5 सीजीपीए होना ज़रूरी है। या फिर अगर आपके पास बीई और बीटेक है तो उसमें एग्रीगेट में मिनिमम 60% मार्क्स और फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट सीजीपीए और फर्स्ट क्लास होना चाहिए। एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट्स के लिए रिलैक्सेशन अप्लाई के अकॉर्डिंग दी जाएगी। वर्किंग एक्सपीरियंस की बात करें तो आप इंडस्ट्रीज और आर&डी ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉयज़, एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स के एम्प्लॉयज़ और सीनियर कॉलेजेस के फैकल्टीज़ होने चाहिए, इसमें जूनियर कॉलेज शामिल नहीं है। आपके पास यूजी यानी बीई और बीटेक कंप्लीट होने के बाद मिनिमम 5 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें से 2 साल करंट ऑर्गेनाइजेशन में होना ज़रूरी है। या फिर जिन कैंडिडेट्स के पास एमई और एमटेक और मास्टर्स डिग्री इन रेलेवेंट फील्ड है उनके पास मिनिमम 3 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें से 2 साल करंट ऑर्गेनाइजेशन में होना ज़रूरी है। पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स के कैंडिडेट्स या जिनके पास एएमआईई और इक्विवेलेंट है उन्हें इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के लिए एमटेक ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। कैंडिडेट की एज 58 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जनरल इंस्ट्रक्शंस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस एंड इन्फॉर्मेशन भी जान लीजिए। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए रिलैक्सेशन एप्लीकेबल नॉर्म्स की अकॉर्डिंग है। कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी हर तरह से डिटरमाइन करने की डेट क्लोजिंग डेट यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट मानी जाएगी। इंस्टीट्यूट एप्लीकेशंस की संख्या पर डिपेंड करते हुए शॉर्ट लिस्टिंग के लिए हायर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स करने का अधिकार रखता है। एलिजिबल कैंडिडेट्स को अपने डिसिप्लिन से रिलेटेड रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू के लिए अपीयर होना होगा जो कंसर्न डिपार्टमेंट कंडक्ट करेगा। इस टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कोई भी टीए और डीए नहीं दिया जाएगा। एप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल है।
जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ये 1000 रुपीज़ यानी ₹1000 ओनली है। एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी ₹500 यानी ₹500 ओनली है। विमेन और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फ़ी देने से एग्जम्प्टेड किया गया है। एप्लीकेशन फ़ी किसी भी सर्कमस्टांसेस में रिफंडेबल नहीं होगी। इस फ़ी का पेमेंट प्रोसेस जानने के लिए स्टेप 1 चेक करें। कैंडिडेट्स पीएचडी रेगुलेशंस ऑफ एनआईटी मेघालय के अकॉर्डिंग गवर्नड होंगे, जिसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक देख सकते हैं। फी स्ट्रक्चर जानने के लिए आप इस लिंक को विजिट करें nitm.ac.in/p/fee। सिलेक्शन स्टेटस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट nitm.ac.in पर अवेलेबल होगा और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को एडमिशन गाइडलाइंस ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म की जाएंगी। स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी और नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अवेलेबल है, जिसके लिए आप वही रेगुलेशंस लिंक चेक कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई में 2 मेन स्टेप्स हैं। स्टेप 1 में आपको कैटेगरी के हिसाब से एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है। स्टेप 1 में पेमेंट स्टेट बैंक कलेक्ट यानी एसबीआई कलेक्ट के थ्रू करना है। इसके लिए आपको मेक पेमेंट यूजिंग एसबीआई कलेक्ट पर क्लिक करना होगा। एक डिस्क्लेमर क्लॉज पेज ओपन होगा, जिसमें आपको टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करके प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। ड्रॉप डाउन मेन्यू से मेघालय को स्टेट ऑफ कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को टाइप ऑफ कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूशन में, और फिर एनआईटी मेघालय फी कलेक्शन को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नेम में सिलेक्ट करके सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी में एप्लीकेशन फीस चुनें और पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करें। पेमेंट होने के बाद रेफरेंस नंबर और डेट ऑफ पेमेंट सेव कर लें। स्टेप 2 में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट या एक से ज़्यादा कैटेगरी फुल टाइम और पार्ट टाइम के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसे अलग अलग एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में डिजायर्ड डिपार्टमेंट्स और कैटेगरी चूज करना होगा। सबमिट बटन प्रेस करने से पहले एप्लीकेशन को अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि सबमिशन के बाद कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। फाइनली जनरेटेड ऑनलाइन फॉर्म की कॉपी सेव कर लें। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन या एप्लीकेशन जो पेमेंट रिसीट और एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स के बिना रिसीव होगी, उसे तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जनरेटेड ऑनलाइन फॉर्म और सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी phd@nitm.ac.in पर ईमेल करनी है और ईमेल का सब्जेक्ट होना चाहिए PhD एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ योर नेम, डिपार्टमेंट अप्लाइड। इंपॉर्टेंट डेट्स का टाइमलाइन। लास्ट में देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स का टाइमलाइन क्या है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने की लास्ट डेट शाम 5 बजे तक है, 11 दिसंबर 2025। पीएचडी प्रोग्राम के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का नोटिफिकेशन आएगा 16 दिसंबर 2025 को। रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू 20 या 21 जनवरी 2026 को होगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का डिस्प्ले 22 जनवरी 2026 को होगा और एडमिशन 23 जनवरी 2026 को होगा। ये थी पूरी जानकारी एनआईटी मेघालय पीएचडी स्प्रिंग 2026 एडमिशन के बारे में। आपको अपने एप्लीकेशन के लिए ऑल द बेस्ट।